रेवेंसब्रुक के शांत गांव में घने प्राचीन जंगल और भयानक कोहरे से ढके दलदल के बीच बसे हवा एक अशुभ उपस्थिति के साथ मोटी थी। ग्रामीणों को पता था कि पुरानी कहानियों में छाया में रहने वाली अलौकिक ताकतों की बात की गई थी और वे रात के बाद बाहर निकलने से बचते थे। लेकिन इस भयावह रात में जिज्ञासा और रोमांस आपस में जुड़ गए और गांव ने एक ऐसी शादी की जो हमेशा के लिए उनकी यादों में ढल जाएगी। शादी समारोह उस दिन से पहले हुआ था जिसमें इसाबेला और एथन के मिलन के साथ दो युवा आत्माएं गहराई से प्यार करती थी। जैसे ही गांव में अंधेरा छाने लगा, शादी के मेहमान पुराने मौसम की मार झेलने वाले खलिहान में इकट्ठा हो गए, जो रिसेप्शन हॉल के रूप में काम करता था। जगह टिमटिमाती मोमबत्तियों और सूखे फूलों से सजी थी, जिससे स्थल को एक सुंदर सुंदर आभा मिली। उत्सव शुरू हुआ और मेहमानों ने हंसते हुए नृत्य किया, किसी भी सुस्त बीमारी को दूर करने की कोशिश की जो अशुभ रात लाई। हालांकि जैसे ही आधी रात को घड़ी चली, कमरे के माध्यम से एक अनिश्चित चिल क्रेप हो गया और जोवियल वातावरण शिफ्ट होने लगा। अचानक खलिहान के दरवाजे एक तेज क्रेक के साथ खुले हुए थे और मोमबत्तियों को बुझाते हुए हवा का एक झोंका आया। कमरा अंधेरे में डूब गया और मेहमान चुप हो गए, उनके दिल डर से तेज हो गए। हवा के माध्यम से एक बेहोश भयानक ध्वनि गूंजती है, जैसे हवा द्वारा किया गया एक सताराग। जैसे ही मोमबत्तियां निकलती थी, मेहमानों ने प्रवेश द्वार के पास छाया में खड़े एक आकृति को देखा। यह एक तंग शादी के गाउन में एक महिला थी, उसका चेहरा एक फीता घूंघट द्वारा छिपा हुआ था। वातावरण आतंक से भरा हुआ था और कुछ मेहमानों ने उसे पुराने गांव के किंवदंतियों से द ब्राइड के रूप में मान्यता दी। एक बेचैन आत्मा ने अपनी शादी की रात को गांव भटकने के लिए बर्बाद किया। गांव के बुजुर्गों ने भयभीत मेहमानों को आश्वस्त करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि यह केवल एक संयोग था, लेकिन अशुभ उपस्थिति निर्विवाद थी। डर को दूर करने के प्रयास में पार्टी फिर से शुरू हुई, लेकिन हवा में बेचैनी बढ़ गई। जैसे जैसे रात होती गई, अजीब घटनाएं तेज होती गई। वस्तुएं अपने आप चली गई, मोमबत्तियां बेतहाशा टिमटिमा गई और कमरे में तापमान में भारी गिरावट आई। भूतिया स्पष्टताओं के फुसफुसाते हुए मेहमानों के बीच फैलने लगे और कुछ ने उन दर्पणों में चेहरे देखे जाने का दावा किया जो उनके अपने नहीं थे। बाहर अनदेखी जीवों के भयानक हाव भाव रात भर भरे, जबकि अप्राकृतिक छाया ने चांदनी में नृत्य किया। डर जंगल की आग की तरह फैल गया और कुछ मेहमानों ने खलिहान से भागने का प्रयास किया, लेकिन बेवजह दरवाजों ने हिलने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ब्राइड ऑफ रेवेंसब्रुक ने पूरे खलिहान में दिखाई देने और गायब होने के लिए बोल्डर विकसित किया। उसकी उपस्थिति प्रत्येक गुजरते पल के साथ मजबूत होती दिख रही थी। दहशत ने शादी की पार्टी को जकड़ लिया और कुछ मेहमानों ने प्राचीन संस्कारों का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे पुरुषवादी आत्माओं को दूर करने की उम्मीद थी। अराजकता के बीच इसाबेला और एथन एक दूसरे से चिपके रहे। उनका प्यार और बहादुरी उनकी एकमात्र शरण बन गई। उनका मानना था कि उनका शुद्ध प्रेम किसी भी अंधेरे को जीत सकता है जो उन्हें घेरने की हिम्मत करता है। आतंक को समाप्त करने के लिए एक हताश प्रयास में गांव के पुजारी ने तामसिक आत्माओं को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान किया। उन्होंने पीढ़ियों के माध्यम से पारित मंत्रों का पाठ किया, आत्माओं को शांति पाने और बाद में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कमरा चुप हो गया और सभी आंखें दुल्हन की ईथर आकृति में बदल गई। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि आत्माओं ने कॉल पर ध्यान दिया था, क्योंकि खलिहान एक भयानक शांति से भरा था।
लेकिन जैसे ही उम्मीद टिमटिमाने लगी, रात के समय खून से लथपथ चीख गूंज उठा। ब्रायन ऑफ रेवेंसब्रुक ने आगे की ओर फेंका। उसका वर्णक्रमीय रूप कमरे को एक अंधा प्रकाश में संलग्न करता है। जब प्रकाश अंततः फीका हो गया तो खलिहान खाली था। मेहमान चले गए थे, केवल रात की भयावहता की यादों को पीछे छोड़ते हुए। इसाबेला और एथन कहीं नहीं पाए गए। रेवेंसब्रुक का गांव उस भयावह शादी की रात की घटनाओं से प्रभावित होकर अपनी बेचैनी में लौट आया। ब्रायन ऑफ रेवेंसब्रुक की किंवदंती बढ़ी, भविष्य की पीढ़ियों को शापित रातों पर शादियों को आयोजित करने की चेतावनी नहीं दी।